हेलो एवरीवन, Hello, हाउ आर यू? fine and you? ऑल्सो फाइन। चलिए, ओके। आज आप लोगों का सेकेंड डे, दूसरे दिन का वीडियो बना रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान देंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है? रिवीजन इज डिवीजन। तो रिवीजन करना है तो फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया गया था? Ring. फर्स्ट में हम बताए थे ब्रिंग। तो ब्रिंग मीन्स क्या हो गया? लाना, लाओ या लाइए, ये आप बताए। और इसके साथ साथ आपको कुछ 5 वर्ड मीनिंग बताए गए थे जिसको आपको यूज करना था। तो आज आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, जैसे आप बोलते हैं तो सबसे पहले की इंग्लिश क्या होती है? First फर्स्ट of ऑफ ऑल। all, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि भाई क्रिया क्या होता है। तो क्रिया अब नहीं जान रहा, जैसे छोटे बच्चों, अब बच्चों को क्या पता क्रिया, तो इसने छोड़ दीजिए, क्रिया को हटा ही दीजिए। आपको ये जानना है कि काम जो होता है, वर्क जो होता है, एक्शन जो होता है, टास्क जो होता है, इसी को क्रिया कहते हैं। आज हम फिर आपको 5 नए वर्ब बताएंगे और उसका यूज बताएंगे। और उससे पहले हम आपको ये बताएंगे, जब कोई काम होता है तो जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई ठीक से बैठो, ठीक से बोलो, ठीक से खड़े हो, ठीक से याद करो। तो ये वर्ड आपको जब कोई काम हो और उस काम करने का तरीका सही तरीके से करने, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपरली। क्या बोलते हैं? प्रॉपरली। प्रॉपरली। अब प्रॉपरली को, इसको 5 टाइम्स आपको रिपीट करना है। कितने? 5 टाइम्स बोलेंगे प्रॉपरली, प्रॉपरली। बोलिए, सब लोग बोलिए, बेटे बोलिए, आप डाउन बोलिए। प्रॉपरली, properly, प्रॉपरली, properly, प्रॉपरली, properly, प्रॉपरली, properly, प्रॉपरली। properly. और प्रॉपरली कैसे बना है? प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब हो गया सही तरीके से। तो जैसे आप बेटे को घर से निकलते हो, मम्मी ने क्या कहा? दादी ने तुम्हारी कहा कि ठीक से जाना। तो यहां पे आपको क्या करना है? पहले आपको वर्ब की इंग्लिश लिखनी है, जो क्रिया होगा, जो काम है। काम क्या है? गो। तो गो के आगे यहां पे जोड़ देंगे प्रॉपरली। क्या हो जाएगा? प्रॉपरली। तो गो प्रॉपरली, राइट। जैसे हमने कहा ठीक से खाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Eat ईट properly. प्रॉपरली। और आज आपको 5 नए वर्ड मीनिंग और बताए जाएंगे और उसको आप यूज करेंगे। ये 5 जो नए वर्ड मीनिंग है, यहां पे आपको यूज करना है। जैसे आपने लिखा राइट, क्या लिखे? राइट। ये तो पिछले वाले में हुआ था कि नहीं? और दूसरा हो गया हेल्प, तीसरा हो गया ड्राइव। ड्राइव पिछले वाले में हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था। और चौथा हो गया सिट, और पांचवा हो गया ईट। ये 5 आज आपको यूज करने हैं और इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। हैं? तुम बैठे हो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्या कह रहा है? पसीना आ रहा है? ओहो, अच्छा पसीना आ रहा है। तो पसीना आ रहा, अच्छा ये बताओ भाई, पसीना, अब यहीं पे रुक गया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब आपको देखो, बच्चा पूछ रहा है भाई कि भाई पसीना आ रहा है, तो सबसे पहले की इंग्लिश क्या हो गई? फर्स्ट First ऑफ of ऑल। all, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है पसीने की इंग्लिश। अब इंग्लिश के चक्कर में ना रहिए, आपको ये जानना है कि भाई पसीना, जैसे मान लीजिए ठंडक का सीजन है, और ठंडक के सीजन में पसीना लाने के लिए, गर्मी लाने के लिए हम क्या पहनते हैं? sweater. स्वेटर। सब लोग पहनते हैं ना? Yes, तो sir. आप लोग इसको 5 बार बोलिए, स्वेटर, स्वेटर, स्वेटर बोलिए। Sweater, 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 sweater. और हिंदी में भी ऐसे लिख दिए स्वेटर। क्या लिखेंगे? Sweater. स्वेटर। और यहां पे इसको हटा देंगे, काट देंगे, और यहां से हटा देंगे, तो क्या हो गया? Sweat. स्वेट। क्या हो गया? स्वेट। Sweat. अब आप लोग बोलेंगे स्वेट। क्या बोलेंगे? Sweat. पसीने की इंग्लिश क्या हो गई? Sweat. अब आपको पता हो गया कि नहीं? Yes, देखिए, sir. डेली आपको एक मीनिंग जानना है। तो पसीने की इंग्लिश क्या हो गई? स्वेट। अब जैसे आपने कहा पसीना, तो पसीने की इंग्लिश क्या हो गई? स्वेट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, बड़ी स्वेटिंग हो रही है, राइट? एनी प्रॉब्लम? अब ये मीनिंग आप अलग से जान गए। यहां पे इसका यूज करना है। अब जैसे 5 हमने आपको पहले बताए थे, और 5 ये नए वर्ड बताते हैं। तो 5 जो जो आपको एक्शन बताया जाएगा, उसको एक्शन करके बताया जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये राइट, तो राइट यहां पे है ऐसे, राइट 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 राइट। तो राइट मीन्स क्या हो जाएगा? लिखना। राइट मीन्स क्या हो जाएगा? लिखना। अब आप, कोई बच्चा है लिख रहा है, आपने कहा ठीक से लिखो, तो यहां पे हो जाएगा राइट प्रॉपरली। क्या हो जाएगा? राइट प्रॉपरली। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब जो सेकंड है, इसमें है हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना।
और एक दूसरे की लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और सब लोग जानते हैं, तो इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्प, आप ये वर्ड यूज करेंगे हेल्प, हेल्प बोलिए 5 बार, हेल्प हेल्प। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्प का काम आता है। अब किसी की आप मदद कर रहे हो तो उसको भी आप सही तरीके से मदद करो। ये नहीं कि पता लगा उसको हेल्प करने के लिए और पुश कर दिए, धक्का दे दिए तो प्रॉब्लम हो जाए। तो आपने कहा ठीक से मदद करो, तो क्या हो जाएगा, हेल्प प्रॉपरली। यहाँ पे प्रॉपरली आपको जोड़ना है। और प्रॉपरली को आपको भूलना नहीं। प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से या सही तरीके से। प्रॉपरली मीन्स क्या होता है, ठीक से या सही तरीके। तो प्रॉपरली यूज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा आता है ड्राइव। क्या आता है, ड्राइव। जो काम होता है उस काम को हम बताएंगे सही तरीके से करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो ड्राइव, जैसे आप कहीं जर्नी में जा रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अब वो गाड़ी जो है सही नहीं चला रहा, आपने कहा ठीक से चलाओ। आपने क्या कहा, ठीक से चलाओ। तो पहले चलाने की इंग्लिश क्या हो गई, ड्राइव। क्या हो जाएगा, ड्राइव। और इसके बाद आप प्रॉपरली जोड़ देंगे तो हो जाएगा ड्राइव प्रॉपरली। क्या हो जाएगा, ड्राइव प्रॉपरली। सब लोग बोलिए ड्राइव प्रॉपरली। आप ड्राइव प्रॉपरली, ड्राइव प्रॉपरली, वेरी गुड। और यहाँ पे आ गया सिट। और इसका यूज घर में, स्कूल में बहुत ज्यादा किया जाता है, या कहीं पे कोई पब्लिक प्लेस हो जहां पे लोग बैठे हैं, आप कहते हैं ठीक से बैठो। क्या बोलते हैं, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। तो ठीक से बैठने की इंग्लिश हो जाएगी, यहाँ पे बैठने की इंग्लिश क्या हो गई, सिट। क्या हो गई, सिट। सब लोग बोलिए, एक साथ बोलेंगे, बैठने की इंग्लिश क्या हो गई, सिट। और इसके साथ आप प्रॉपरली को जैसे जोड़ेंगे तो सिट प्रॉपरली हो जाएगा। इट मीन्स होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ठीक से बैठो। क्या हो जाएगा, ठीक से बैठो। और इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है ईट। ईट का मतलब यहाँ पे खाने के लिए बना है। अब घर पे होते हैं, बच्चा है खाना खा रहा है तो बोलते हैं ना, खाना ठीक से खाओ, ठीक से पढ़ो, ठीक से बोलो, ऐसे सेंटेंस वहां पे आप यूज कर देंगे ईट प्रॉपरली। क्या हो जाएगा, ईट प्रॉपरली। अब यहाँ आपको 5 एक्शन जो है दिए गए, पांचों को आपने बोला। तो पहला जो एक्शन था क्या था, राइट। क्या था, राइट। तो राइट का मतलब ये हो गया, ये अभी हम एक्शन करेंगे तो आप लोग उसको बताएंगे, है ना। बोलिए, ये कौन सा एक्शन हम कर रहे हैं, राइट। हाँ, ओके। अब कम, अब ये जैसे मान लीजिए गिर गए हैं ऐसे, अब इनको हम उठा रहे हैं, तो ये कौन सा एक्शन कर रहे हैं, हेल्प। हेल्प क्या हो गया, हेल्प। हेल्प का मतलब हो गया मदद करना। वेरी गुड, है ना, ओके गो। अब नेक्स्ट एक्शन है ड्राइव। अब ये गाड़ी है, चल रही है ना। अब इस चीज को हम आपको फोटो के थ्रू दिखा देंगे वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा, ये कौन सा एक्शन हो गया, ड्राइव। अब आपने कहा ड्राइव प्रॉपरली, बोलिए, ओके। और यहाँ पे वर्ड आ गया सिट। सिट है ना, जैसे कम, इधर कम। अब ये बैठिए, हमने कहा ठीक से बैठो तो क्या हो जाएगा, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, है ना। अब जैसे ये खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, ऐसे ऐसे खाइए, है ना। हमने कहा ठीक से खाओ, ईट प्रॉपरली। क्या हो जाएगा, ईट प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली। क्या हो गया, ईट प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली। ये वर्ड है यूज, ओके, हैव योर सीट। अब आपको भूलना नहीं है, इससे पिछले पहले आपने यूज किया, एक वर्ड यूज किया पसीना। पसीने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्वेट। आपको पहले इंग्लिश, है ना, पहले आपको ये समझना है कि भाई पसीना कैसे ठंडक में लाते हैं। तो ठंडक में पसीना लाने के लिए क्या यूज हो गया, स्वेट। क्या हो गया, स्वेटर का यूज होता है। और स्वेटर में यहाँ पे ई आर को हटा देंगे या आर को हटा देंगे, रा को हटा देंगे तो हो जाएगा स्वेट। क्या हो जाएगा, स्वेट। तो स्वेट मीन्स क्या हो जाएगा, पसीना। स्वेट मीन्स क्या हो जाएगा, पसीना। तो आज और पहला जो आपने वर्ड पढ़ा वो पढ़ा क्या, प्रॉपरली। क्या पढ़े आप, प्रॉपरली। तो प्रॉपरली मीन्स क्या हो गया, ठीक से सही से। प्रॉपरली मीन्स ठीक से सही से। जब कोई काम होता है और उसको हम कहते हैं ठीक से, तो वहां पे प्रॉपरली का यूज होगा, राइट। अब इससे पहले जो हम पिछले में 5 एक्शन और दिए थे, 5 एक्शन क्या क्या लिखवाए थे, जैसे हमने कहा कम या हमने कहा गो, उसके आगे आपको क्या करना है, प्रॉपरली का यूज करेंगे। तो जैसे अभी आपके पास पिछले वाले में 5 एक्शन थे, 5 ये हो गए, 5 + 5 कितने हो गए, 10। तो जब 10 हो गए तो 10 सेंटेंस अपने आप आराम से बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी कोई प्रॉब्लम, ओके। तो आपको ऐसे वर्ड यूज करना है। एक तो 10 नए वर्ड मीनिंग आपके पास हो गए, और सेकंड आप इसको कैसे यूज करते हैं।
तो यूज कैसे करते हैं ये जानेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक और वर्ड मीनिंग आपको जानना है, कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। क्या होगा, हाउ। अब इसको बोलिए हाउ हाउ हाउ, बोलिए ये कैसे। ये एक मिनट, जो क्वेश्चन वर्ड होता है एक दिन में आपको एक याद करना बस। तो ये हाउ मीन्स हो गया कैसे, हाउ मीन्स क्या हो गया, कैसे। तो बच्चों अब आप लोग बताओ, आज आपने क्या सीखा। व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आज आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जाना कि प्रॉपरली का मतलब क्या होता है। प्रॉपरली मीन्स होता है ठीक से, सही तरीके से, राइट। अब जब कोई काम हम करते हैं तो कि कोई गाइड करके बताता है कि इसको सही तरीके से करिए, ठीक से करिए, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, प्रॉपरली। और इसके साथ आपको यूज करना है वर्ब का। अगर वर्ब नहीं जानो तो क्रिया जानो, क्रिया नहीं जानो तो काम जानो। अब जो भी काम आपको मिलता है, जैसे खाना पीना, सोना उठना बैठना, नहाना धोना, राइट, तो वो काम अच्छा हो या बुरा हो तो वहां पे आप इसको यूज करते हो। यहाँ इसके लिए आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा और प्रॉपरली यूज कर देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम। तो आप 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 सेंटेंस, ये सेंटेंसेज हो गए। अब इसके बाद आपको हमने 2 वर्ड मीनिंग बताए। वर्ड मीनिंग में हमने कहा स्वेट। स्वेट को आपको जानना जरूरी है। ऐसे ऐसे ओ माय गॉड वेरी स्वेटिंग हो रहा है, कम से कम इतना स्वेटिंग, स्वेट स्वेट, है ना। अब इसको वीडियो जब ऐड करिएगा तो इसमें ऐसा है ना, ऐसा पिक्चर डालिएगा जिसमें एकदम स्वेटिंग हो, राइट। तो एनी प्रॉब्लम। और इसमें अपना खुद का पिक्चर डाल दीजिएगा जिससे कोई दिक्कत डाउट ना हो। तो आज का क्लास जो ये था ये यहाँ पे ओवर किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस टाइम।